सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द करेंसीपीडिया फोन रिकॉर्डिंग पर। इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं हमारी कुछ चुनिंदा फोन रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास हर हफ्ते 2-4 कमेंट आते ही हैं जिनमें यह शिकायत रहती है कि हमारा फ़ोन बंद होता है, नंबर गलत है या हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी नहीं देते हैं। लेकिन यह 100% सच नहीं है। हमारा फ़ोन चालू भी होता है, जो नंबर दिया है वह नंबर भी सही है और हम फ़ोन रिसीव भी करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हम चाहकर भी हर फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते हैं और हर व्हाट्सएप मैसेज भी चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 35 से 40 हज़ार व्हाट्सएप मैसेज हर रोज़ आते हैं। आपको यह यकीन हो जाए कि हम रोज़ बहुत से लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं, इसलिए हमारी टीम ने यह तय किया कि क्यों ना कुछ ऐसी फ़ोन रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया करें जिनको सुनने से आपका फ़ायदा हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिले और आप लोगों को विश्वास हो जाए कि हमारा फ़ोन नंबर भी सही है, हम फ़ोन उठाते भी हैं और बात भी करते हैं। तभी से हम समय समय पर कुछ चुनिंदा फ़ोन रिकॉर्डिंग अपलोड करते रहते हैं। उसी कड़ी में पेश है आज की यह फ़ोन रिकॉर्डिंग की वीडियो। आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं यह फ़ोन रिकॉर्डिंग। 8 जनवरी 2021 को बस्ती यूपी से मोहन जी का फ़ोन आया था और हमारे बीच काफ़ी लंबी चर्चा हुई सिक्के बेचने, खरीदने और इस फील्ड में करियर बनाने की संभावना को लेकर। इस वीडियो को पूरा देखने सुनने से उन लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा जो काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी अपने सिक्कों को नहीं बेच पा रहे हैं या फिर इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अरे हाँ, इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास 30 मिनट का समय हो, क्योंकि ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके या स्किप करके सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो आधे घंटे से भी लंबा होने वाला है, तो आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं यूपी में भंगार की दुकान पर मोहन जी को क्या मिला और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें जिनको सुनकर आप समझ सकते हैं कि आपके सिक्के और नोट बेचने का एक सही तरीका क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर, कौन बोल रहे हैं? सर मोहन बोल रहा हूँ, बस्ती यूपी से सर। क्या बात है? 2-3 दिन ट्राई किए सर, तो फोन लगा नहीं, तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, नहीं लग रहा है हो सकता है अभी मेरा नंबर ना आया हो। नहीं, किस्मत में नहीं लिखा था ना आपसे बात करना। देखो अभी लिखा था तो मेरे पास समय भी था और आपसे बात भी हो गई, आपका फोन भी आ गया। तो हम क्या कह रहे थे सर कि हमने आपसे ये बात किया था सर कि मतलब मैं इसमें हम कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे बिजनेस करना चाह रहे हैं सर जी। तो उसके लिए सर हम सिक्के इकट्ठा किए हुए हैं, काफी मतलब मेरा मतलब ये है जैसे कॉपर निकल के 2 रुपए के और 2 रुपए के वो बड़े वाले, 2 रुपए के छोटे वाले, सारे सिक्के सर, जैसे हमने 10 पैसे 5 पैसे हर तरह के सिक्के इकट्ठा किए हैं जी। तो आप ये भी बताते हैं सर कि जिन सिक्कों का 100 रुपए से कम का रेट है, हाँ। वो सिक्के नहीं बिकते हैं जी। तो हम ये कह रहे थे सर, जैसे अब ये 2 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के हैं तो ये सर कैसे बिकेंगे? सर एक्चुअली क्या है, दिखता सब है लेकिन उसकी कीमत अलग अलग होती है। जैसे मान लो 2 रुपए वाले कॉपर निकल के जो सिक्के हैं वो आपने क्या भाव में खरीदे? तो 200 का 220 रुपए दे करके, 230 रुपए दे करके हमने सर इसको खरीदा है। 200 का 220 या 200 का 230, हाईएस्ट 200 का 240, यानी 1 रुपए का 1 रुपए 20 पैसे के रेट से सर हम सिक्के खरीद ले रहे हैं। और वही नहीं सर, रिपब्लिक कॉइन जो है 1950 से सर जैसे हमने सारे सिक्के खरीद लिए हैं। मेरे पास लगभग सारे सिक्के सर, वही सिक्के मेरे पास नहीं है जो एकदम रेयर हैं, जो एकदम रेयर है, जैसे 1970 का, 1950 का जैसे हो गया, ये 1954 और 1970 जी, जो मतलब काफी रेयर है सर। लगभग मेरे पास वही मिंट के सिक्के नहीं है, बाकी लगभग मेरे पास सिक्के करीब सब हो गए हैं सर। कॉपर निकल के 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 5 पैसे हैं, ये सब सर तो ऐसे कहीं नॉर्मल मिलते नहीं है। तो कॉपर निकल के 25 पैसे आपने क्या भाव में लिए? ये तो सर भंगार की दुकान पे ज्यादातर मिलते हैं सर। क्या भाव? तो ये तो बस 150 ग्राम अभी तक मिला। एक लोग से हमने पूछा तो 350 रुपए किलो, हमने उनसे कहा था कि हम 350 रुपए किलो ले लेंगे। तो उसके पास हम अभी जा नहीं पा रहे हैं, उसके पास वो कह रहा था मेरे पास 4 किलो के आसपास में है। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, 4.5 किलो के आसपास में हम 350 के रेट में ले लेंगे। और ये जो सर कॉपर का वो नहीं मिलता है, कार्टर आना या ये सब सर,
ये भी सर मतलब मैं नॉर्मल खोजने जाइए तो नहीं मिलता है, या जो लोग रखते हैं वो काफी पैसा मांगते हैं। पर सर भंगार की दुकान पे ये भी नॉर्मल मिल जाता है, 10 रुपए पर सिक्के के रेट से ले लेते हैं सर, या फिर किलो के रेट से हमने एक जगह रेट लगा दिया। वो भी हम जो कह रहा था 4 किलो है मेरे पास 25 पैसे, तो वो कह रहा था कि कॉपर की जो ये क्वार्टर आना है ये सर कह रहा था मेरे पास लगभग 10 किलो है, तो क्या रेट लेंगे? तो हमने कहा 500 रुपए किलो के रेट से ले लेंगे। तो ये सर हम सिक्के खोजते हैं सर, तो मुझे ये लगता है कि आम जगहों की अपेक्षा सर भंगार की दुकान पे मिलने लगा, लोग इन सिक्कों को गला दे रहे हैं सर। हाँ, इसीलिए सर नॉर्मली मिल नहीं रहे हैं। तो आप एक काम करें, आपकी जो परचेसिंग है वो अच्छी है, मतलब आप जो खोज के सिक्के खरीद रहे हो वो एक अच्छा तरीका है, और इस तरीके से यदि आप बिजनेस करोगे तो आप कमा सकते हो। लेकिन देखो, हर चीज में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ता है ना। जी सर। जी मेरे सर। को बिजनेस नहीं आता है तो मैं करता ही नहीं हूँ। जी। मेरे को जो सिक्का पसंद आता है वो मैं खरीद लेता हूँ, फिर वो महंगा देता है कि सस्ता देता है, मेरे को पसंद आता है तो मैं उसकी कई गुना कीमत देके भी ले लेता हूँ। और क्योंकि मेरे को बेचना नहीं होता है, मेरे को कलेक्शन के लिए चाहिए रहता है, तो मेरे को खुशी होती है उन चीजों को देख के। तो मेरी खुशी से बड़ी वो पैसे की कीमत नहीं लगती है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसी रकम है तो ठीक है दे दो, तो उससे 2 जने खुश होते हैं कम से कम। एक तो मैं खुश होता हूँ क्योंकि मेरे पास सिक्का आता है, दूसरा सामने वाला खुश होता है क्योंकि वो महंगे रेट में बेचता है। जी सर। तो एक काम से अगर 2 जने खुश हो जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है पुण्य की। जी सर, ये बात तो सर बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन है क्या ना सर, जैसे मैं अभी बर्तन की दुकान पे जाता हूँ, ये सिक्के 2 ही जगह सर मिलते हैं। या तो बर्तन की दुकान है, बर्तन की दुकान वाले के पास जाइए तो सर इसको पुराने टाइम पे डब्बल करके बोलते थे। कॉपर के जो ये सिक्के हैं सर, मतलब में 1 क्वार्टर आना, हाफ आना, ये सब जो सिक्के हैं सर, इसको मतलब में नॉर्मल भाषा में पहले डब्बल बोला जाता था। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं यही पूछता हूँ कि सर डब्बल मिलेगा भैया आपके यहाँ? तो जो लोग नहीं समझ पाते तो उनसे ऐसे कहते हैं कि भैया वो जो तांबे के सिक्के होते थे पुराने जमाने में वो वाले हो तो दे दीजिए। तो लोग पूछते हैं क्या करेंगे? तो अगर मैं ये कह देता हूँ सर कि शौकिया ले रहा हूँ, शौक है रखने का, तो लोग मतलब ये बात लोगों को हजम नहीं होती, वो कहते हैं नहीं कुछ बात होगा, तो नहीं देते हैं सर। लेकिन अगर ये कह देता हूँ क्योंकि लड़की की शादी में तिलक जाता है सर, तो उसमें 5 सिक्के रखे जाते हैं, ऐसी मतलब हमारे इधर की परंपरा है, अन्य जगहों की नहीं जानते लेकिन हमारे इधर की परंपरा है। तो अगर उनसे कह दिया जाए कि हाँ शादी में देना है, तो 1-2 लोग तैयार हो जाते हैं देने के लिए। हाँ, तो तैयार हो जाते हैं तो उनसे पूछो कि भैया क्या रेट देंगे, तो वो अपना 30 रुपया, 40 रुपया, 20 रुपया ऐसा मतलब में कुछ रेट लगा देते हैं। तो कॉपर हर सिक्के का रेट 20 रुपया तो होता नहीं होगा सर। तो हम उनसे बात करते हैं 10 रुपए का रेट लगाइए, तो हमको 10-20 सिक्के दे दीजिए। लेकिन कुछ दुकानदार होते हैं सर, वो 5 सिक्का या 7 सिक्का से ज्यादा देते ही नहीं, बोलते हैं कि आप अकेले नहीं ले जाएंगे, रहने दीजिए, और कोई आएगा जरूरतमंद उसको मिलेगा। तो बात उनकी समझ में भी आती है सर, अच्छा भी लगता है। लेकिन भंगार की दुकान पर होता क्या है कि सर वो लोग छांट के रखे रहते हैं और उसी कॉपर के वायर में बेच देते हैं। इसीलिए सर ये सिक्के मिलते नहीं है ज्यादा। तो यदि आप भंगार की दुकान से इकट्ठे करते हो और वहाँ से लेते हो तो उससे आप 2 चीज करते हो, एक तो आपके लिए प्रॉफिट अच्छा होगा, दूसरा आप इस देश की धरोहर को बचाने में अपना अमूल्य योगदान भी दोगे। जी सर, ये चीज हमने बातचीत के दरमियान आपसे बात हो रही थी तो हम सुने थे सर। तो हमको ये बहुत अच्छा लगा कि सारे पैसे सर ये सारे पैसे उसी में चले जा रहे हैं, इसीलिए नॉर्मल मिलते नहीं है। और भंगार वाले से सर हमने कई जगहों पे सेटिंग बनाई, मतलब मैं अपना नंबर दे दिया है, ले लिया है उनसे कि भैया ऐसा कोई भी मतलब में सिक्का हो, वो किसी तरह का सिक्का हो, 10 पैसा 5 पैसा 1 का, मतलब में चाहे कॉपर का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, मतलब में किसी भी तरह का पैसा हो,
आप उसको साइड में छांट के रखे रहिएगा, मेरा नंबर ले लीजिए, जब आएगा आप फोन कीजिएगा, जिस रेट में आप बेचते हैं मैं उससे थोड़ा ज्यादा दे करके 150 रुपए एक्स्ट्रा दे करके आपसे ले लूंगा। तब देखो ये चीज से क्या है कि दूसरे जने भी अगर इस वीडियो को सुनते हैं, अगर अपन इसका वीडियो बना के अपलोड करते हो, दूसरे जने सुनते तो उनको भी एक आइडिया मिलेगा कि वो यहाँ से जाके सिक्के खरीद सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, वहाँ पे अपना नंबर दे के आ सकते हैं, क्योंकि हर शहर में है ना स्क्रैप वाले तो। जी सर मैं मेरा मतलब यही है सर, मैं भंगार वालों पे जो जोर दे रहा हूँ सर, मेरा प्रयास है कि आप इसको ऐसा कुछ करिए कि नॉर्मली किसी के दरवाजे पे जाइए। हमने सर लॉकडाउन से हम काफी सिक्के इकट्ठा किए हैं, तो हमको नॉर्मल दुकान की अपेक्षा भंगार की दुकान से ज्यादा मिला, बल्कि लॉकडाउन के पहले हमारे मतलब एक रिश्तेदार हैं सर, वो भी भंगार का काम करते हैं। तो ये जो एल्युमिनियम के सिक्के नहीं है सर, हाँ। ये इनसे हमने जब बात किया कि हमको एल्युमिनियम के सिक्के चाहिए, तो सर ऐसे सर पकड़ के बैठ गए कि अब हम आपसे क्या बताएं, कि जैसे उनको लग रहा है कि क्या खो गया। हमने कहा चाचा जी मतलब मेरे लगते हैं, तो हमने कहा चाचा जी क्या हुआ, तो बोले बेटा आप पहले बताए होते तो 1.5 कुंटल सिक्के रखे हुए थे मेरे पास। तो हम कहें कि 1.5 कुंटल सिक्के आखिर आप क्या किए? तो कहे कि एल्युमिनियम में लद के जाता है सर, यहाँ का जो मतलब में भंगार का जो सब माल जाता है वो कानपुर जाता है। अब अन्य जगह तो नहीं जानते, लेकिन हमारे बस्ती यूपी या फैजाबाद यहाँ आसपास का कानपुर जाता है। तो उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम में हमने बेच दिया। दूसरे के यहाँ गए तो वो भी हमसे कहा कि 35 किलो हम रखे थे यार, बेच दिए। तो हम कहें भैया मेरा नंबर ले लीजिए, अब से जब आएगा सिक्का तो आप मुझे दे दीजिएगा। हाँ। तो मेरा मतलब यही था सर कि हर जगह पे ऐसा होता होगा, नॉर्मल किसी के यहाँ जाइए तो वो पैसे नहीं देता, वो और मतलब ऐसा दाम मांगता है कि ले नहीं मिलता सर, उसको खरीद नहीं मिलता है, उसको लगता है कि हम इनको दे देंगे तो ये करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। हाँ। जबकि सामने वाला उसमें कुछ जानता भी नहीं है कि इसमें है क्या, या इसमें ये ढूंढ क्या रहे हैं, या अरबपति लखपति कैसे बनेंगे, ऐसा कुछ जानते नहीं है सर। लेकिन होता क्या है कि देते नहीं है, तो भंगार वालों को सर भंगार के रेट में दे देते हैं। ठीक है, आप करो इसको अच्छे से इकट्ठे करो। और अब इसमें देखो आप 2 तरीके से इसमें बिजनेस कर सकते हो कि एक तो ये है कि अगर आपके पास होल्ड करने की क्षमता है, मतलब आप पैसे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो 2, 4, 5, 10 सालों के लिए, तो फिर इनको संभाल के रखो। जो अच्छे अच्छे सिक्के हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी है, जिनमें फिगर प्रॉपर दिख रहे हैं, उनको आप अलग करते जाओ, मिंट वाइज ईयर वाइज छांटते जाओ, उनको पैक करते जाओ और उसको अलग करो। फिर जब एग्जीबिशन लगेगी 4-5 साल बाद, अभी वाली एग्जीबिशन में नहीं, अभी तो जो भी एग्जीबिशन लगे आपके आसपास में, उस एग्जीबिशन में जाओ, टाइम 3 दिन निकालो, होटल में रहो चाहे जहाँ रहो, लेकिन पूरे 3 दिन सुबह से शाम तक एग्जीबिशन में उपस्थिति दर्ज कराओ जी। और वहाँ पे एक एक बंदे का समझो कि वो कैसे बिजनेस कर रहा है, और उसके 2-3 साल 4 साल बाद जब नॉलेज इकट्ठा हो जाए, उसके बाद तुम एग्जीबिशन में बात करने लायक होगे कि मेरे पास ये वाला माल है और इतने रुपए में दूंगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो माल मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट जोड़ा और उसको आगे बढ़ा दिया जी। तो 2 तरीके से बिजनेस होता है। तो आगे बढ़ाने में एक फायदा है कि आपको तुरंत फायदा हो जाएगा जी, है ना। तो आप तुरंत फायदा चाहते हो, टर्नओवर ज्यादा चाहते हो, तो लेते जाओ बेचते जाओ, लेते जाओ बेचते जाओ। जी सर, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है होल्ड करके रख देंगे सर तो वो आगे चल के 2-4 साल बाद थोड़ा और फायदा भी देगा और थोड़ी और ज्यादा नॉलेज भी हो जाएगी सर। लेकिन मैं ये कहूँगा जरूर कि बहुत ज्यादा होल्ड करके मत रखना, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2-4-5 लाख रुपए अगर सिक्कों में इन्वेस्ट कर देगा तो उसके घर वाले उसको बहुत नाराज हो जाएंगे। इतना सारा तुमने स्टॉक कर दिया सिक्कों का और इसको कोई लेगा नहीं और तुमको समझ में नहीं आ रही है, तुम पागल हो गए हो, इस टाइप की बातें घर में होगी। तो अपन जी सर होती है घर वालों को दुखी करके बिजनेस नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमने घर वालों को सर, चूंकि हम भी मतलब मैं बनिया जैसे व्यवसायी वर्ग से हैं, वो अलग बात है कि सर कि मतलब मैं पुअर हूँ, छोटे लेवल का हूँ, लेकिन मतलब व्यवसायी वर्ग से तो पिताजी या और लोग कोई, और फिर मैं घर का बड़ा हूँ तो सर मतलब मैं मेरे काम में जल्दी कोई मतलब मैं दखलंदाजी नहीं करता। बस वाइफ है चूंकि, तो वाइफ जैसे क्या होता है कि खुली हुई है, तो वो हमसे मतलब मैं कहती हैं कि आप भी डेली यही करते हैं, हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, जब होता है तब आप यही लेके बैठ जाते हैं। तो हमने कहा देखिए ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है,
आपका जो काम है वो आप करिए, मेरा जो काम है हम वो कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं आज के पहले कभी नहीं कर रहा था ना। मुझे जब समझ में आ गया तो मैं करने लगा। तो समझ में कैसे आ गया आपको अचानक से? सर शौक तो काफी पुराना था। हमने एक बार सर आपसे बात की थी सर, शौक काफी पुराना था। यूट्यूब में देखे थे तो उसमें अरबपति करोड़पति सिक्के पे बनाते थे सर। जी जी। तो वो हम देखते तो थे, सिक्के मेरे पास थे भी। तो अरबपति करोड़पति बनना तो हर किसी की सर मतलब में ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है। तो मैं सर सिक्कों को ढूंढता रखता, अरबपति बनने का ख्वाब देखता, लेकिन अरबपति बनाएगा कौन, बनूंगा कैसे, ये सर नहीं पता चल पाता था। लेकिन शौक तो था ही, इसलिए हम उसको बेचे थे नहीं। लॉकडाउन में सर आपका वीडियो हाथ लग गया, आपका साथ सर आ गया, सब पे आपका हाथ आ गया सर। तो एक रास्ता मिल गया तो जग के वीडियो देके 2:30 बजे रात में सर मुझे आपका नंबर मिला था। उसके बाद जब मेरा फर्स्ट कॉल सर फोन रिकॉर्डिंग पे मेरा ही फर्स्ट वो है। हाँ, फोन रिकॉर्डिंग के चैनल में सबसे पहला वीडियो आपका ही डला है। जी वो हम आपसे 11:30 पौने 12 बजे की रात में बात की है सर। उस दिन तो हम समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने खुद भगवान खड़े हैं, तो हम क्या बात करें समझ ही नहीं पा रहे थे सर। नहीं, हमें इंसान ही रहने दो, हम बहुत छोटे इंसान हैं, हमें जमीन पे ही रहने दो। नहीं सर, रियल में आप मतलब हम लोगों के लिए तो भगवान ही है और पूजनीय है सर। बस कोशिश करते हैं जो है ज्ञान वो आप सबको देके जाएं हम, क्योंकि देखो जाने के बाद में ये ज्ञान ही काम आता है, और जो इंसान होता है उसकी खूबसूरती कोई काम की नहीं रहती, उसका काम ही याद किया जाता है। जी सर। तो मैं भी सर जहाँ जाता हूँ इसे आपकी मतलब मैं बताए हुए हिसाब से सर मैं भी लोगों को बताता हूँ, जो लोग नहीं देते हैं उनसे भी कहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि इसमें कुछ अरबों करोड़ों रुपए का कुछ मतलब में फायदा है। बस ये है मेरा शौक है, मैं ऐसे एक फाइल मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें हर सन के सिक्के लगाता हूँ। वो मेरा शौक है। अगर आप नहीं मुझे दे रहे हैं कोई बात नहीं है, मत बेचिए, हम ये नहीं कह रहे आप बेच दीजिए, लेकिन ऐसे मत रखिए इसको आप साफ सूफ कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद बाकायदे रखिए, ताकि आप अगर बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो भी कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे धीरे धीरे, और गंदा हो जाएगा तो बच्चे भी आपके कहेंगे पता, क्योंकि उनको पता रहेगा नहीं, आपको आज भी नहीं पता है कि ये है क्या, बस इतना पता है कि पुराने जमाने के सिक्के हैं, इसके सिवा आपको कुछ नहीं पता है। तो कम से कम कुछ पता तो कर लीजिए कि ये इस चीज का है बेटा, ये ऐसे है, तो आप बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। तो है सर मेरे सामने एक आदमी, मैं गया था एक जगह, वो कहा मेरे पास कम से कम 25 किलो है, वो सर का खुद कहा। तो हमने कहा 25 किलो है, तो हम कुछ कहते हैं इससे पहले सर वो खुद ही कहा कि मेरे पिताजी पता नहीं किस माइंड के आदमी थे, जब ये उस जमाने में चेंज हो रहा था तो इसको चेंज क्यों नहीं किए, अगर इसको चेंज किए होते और अगर जमीन लिए होते तो आज मेरे पास इतनी जमीन होती। तो हमने उससे कहा भैया आपके पिताजी नहीं चेंज कर पाए जो चीज, आज ये कोई नहीं ले रहा है, कहीं किसी काम का नहीं, कहीं भैया कौनो काम के ना बात है, मतलब एकदम भंगार हो इसे परलवा का हम अपन मतलब में कभी साल 2 साल देखबे नहीं करी ले। तो हम कहें जो हमने कहा सर मतलब कि जो काम आपके पिताजी नहीं कर पाए वो काम आप कर लीजिए। तो कहा मतलब हम इन सिक्कों को मैं बेचवा दूंगा, अगर आप पीस से देना चाहें तो पीस का रेट बता दीजिए कि भैया हम 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया पीस लेंगे, सामने वाले से मैं बात कर लूंगा, आपको बिकवा दूंगा। किलो से अगर बेचना चाहें तो आप पता कर लीजिए मार्केट में कि कॉपर क्या रेट का है, उससे 100 रुपया किलो के रेट में मैं बिकवा दूंगा। तो उसके बाद वो कहा कि नहीं भैया, उसको ऐसा लग गया ना कि कुछ ये अमूल्य चीज है। वो कहा नहीं भैया हम नहीं बेचेंगे। तो हम कहने यार नहीं बेचोगे तो काहे अपने पिताजी को कोस रहे हो, पिताजी जो चीज नहीं कर पाए हैं वो अब आपको करने का मौका मिला, काहे नहीं कर ले रहे हो। तो कहा नहीं हम बेचेंगे नहीं, उनके तो नहीं बेचोगे तो हम बताते हैं ऐसे ऐसे छांट लो, ऐसे ऐसे रख लो।
और नहीं, वो कहा कि हम अपने बाल बच्चों को दिखाएंगे। तो हमने कहा आप अगर बुरा ना माने तो हम एक चीज बोले, तो कहें कि बोलो। हमने कहा आप बताइए दिन में कितनी बार देखते हैं? हाँ। तो वो कहा हम तो भैया सालों साल नहीं देखते हैं। तो हमने कहा जब आप सालों साल नहीं देखते हैं तो आपके बच्चे कैसे देखेंगे? आपके बच्चे, जैसे आप अपने पिताजी को कोस रहे हैं, हाँ। तो आपके बच्चे आपको कोसेंगे। वो थोड़ी जानेंगे कि आपके मतलब बाबा जी उसके बाबा जी रख के गए हैं। वो तो सोचेगा पिताजी रख के गए हैं। हाँ। तो वो आपको कोसेगा। तो ऐसा काम काहे कर रहे हैं कोसने वाला? पैसा भज रहा है, मौका आया है, बजा लीजिए। हाँ। लेकिन सर वो माना नहीं, कहा नहीं, पड़ा रहने दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपसे मांग नहीं रहे, आपकी सोल्यूशन केवल हल कर रहे हैं। आपका नहीं बिक रहा है या आप नहीं जान रहे हैं कि ये कहाँ बिकेगा, तो हम बता देते हैं। तो ऐसे सर काफी लोग हैं। और ये सब रही बात, हम क्या सोच रहे थे सर, मैंने सिक्के के बारे में सर तो जैसे 5 पैसे के सिक्के हैं कॉपर निकल के सर जी, 1957, 58, 59, 60, 61, 62, 63 सर, ये सारे सिक्के हम इकट्ठा कर लिए हैं सर। लेकिन है क्या वही कि मतलब एक ही सिक्के, जैसे अब सपोज दैट सर 1972 के सिक्के हैं 5 पैसे के, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सर। तो है क्या, जैसे अब अपने शौक के लिए या अपने फाइल में लगाने के लिए सर तो एक ही सिक्के की जरूरत है। हाँ। एक सिक्का जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा 4 मिनट है सर, तो 4 मिनट के एक एक सिक्के हो गए। लेकिन सर वही हम आपसे कहते हैं कि जब एक्स्ट्रा सिक्के हो गए हैं एक ही तरह के, जैसे मेरे पास 100 सिक्के हो गए हैं, तो उन सिक्कों के सर मिंट वाइज अगर मैं पॉलिथीन में पैक कर दूं, जैसे किसी भी मतलब में सन का या किसी भी सिक्के की, किसी भी डोमिनेशन के सिक्के सर, जैसे मैंने सपोज दैट बॉम्बे मिंट का सिक्का है, उसको मैंने 100 की गिनती में करके एक पॉलिथीन की पैक कर दिया सर। हाँ, अब आप एक काम करिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। सब सन के और सब मिंट के अलग अलग कर लीजिए और उसके अच्छी अच्छी कंडीशन वाले 100 सिक्कों का पाउच बना लीजिए। जी ठीक है, भले उस सिक्के की कीमत 10 रुपए हो चाहे 5 रुपए हो। जी जी जी। लेकिन आप उनके 100 पाउच बना के आप उनको अलग करते जाइए और जो बाकी बचे हुए सिक्के हैं उनको छांटिए मत। बिना छांटे आपने जिस रेट में लिया है उसमें 25-50% अपना प्रॉफिट जोड़िए और उसको बेचने की सोचिए। जी है ना, तो वो आपका ज्यादा माल निकल भी जाएगा, पैसे का टर्नओवर भी हो जाएगा और उसमें से अच्छे अच्छे सिक्के आपके पास भी आ जाएंगे। फिर आने वाले टाइम में अगली एग्जीबिशन जब भी लगेगी आप उसमें से थोड़े से 2-4-5 पाउच लेके आइए अपने साथ। ठीक है, और उस मिंट का, उस सन का सिक्का आप स्टॉल पे मांगिए। जी, तो वो बंदा बोलेगा कि भाई ये 40 रुपए का एक सिक्का है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं ना। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ। तो उसको बोलना कि भैया मेरे को एक नहीं चाहिए, मेरे को 100 चाहिए। तो वो सीधे बोल देगा कि ठीक है 100 चाहिए तो मैं 15 रुपए में दूंगा या 20 रुपए में दूंगा। जी, तो अपने को 100 का रेट मालूम पड़ जाएगा कि एक 40 रुपए का और 100 जो है 20 रुपए में मिल रहे हैं। जी, फिर आप उससे पूछिए कि 100 अगर मेरे से लोगे तो कितने में लोगे, छठे छठाए और इस मिनट के ही हैं। जी, तो वो कह देगा ठीक है मैं 10 रुपए में लूंगा। तो यदि आपने 5 रुपए में वो सिक्का लिया है और आपको हाथों हाथ वो 10 रुपए में ले रहा है तो डबल पैसे हो गए ना। जी जी, वो भले 40 रुपए में बेच रहा है। जी, हम समझ रहे हैं सर। लेकिन आपके तो डबल हो गए और वो कितने दिन संभाल के रखेगा, कितने लोगों से डीलिंग करेगा, तब उसको 10 रुपए के 40 रुपए मिलेंगे ना। जी सर, जी तो सर। ये चीज हर इंसान को समझ में आना चाहिए कि कोई भी डीलर जो होता है उसकी बहुत मेहनत और बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत इंतजार करना पड़ता है तब ग्राहक आता है। ऐसा थोड़ी है कि रोज ही ग्राहक आ रहे हैं। कई लोग बुरा मान जाते हैं, बोले कि यार ये डीलर तो बहुत महंगा दे रहा है, ये मार्केट में 300 रुपए का मिल रहा है, डीलर 400 रुपए ले रहा है या 500 ले रहा है। अरे भाई 300 रुपए में मार्केट में मिल रहा है, लेकिन वो किस्मत से तुमको मिल गया। अगर मैं ढूंढने जाऊंगा आज मेरे को कोई सिक्का चाहिए तो वो मेरे को थोड़ी मालूम कहाँ मिलेगा 300 रुपए में। मेरे को तो ये पता है कि डीलर के यहाँ जाऊंगा तो वहाँ मिल जाएगा, गारंटी होती है ना। जी सर, जी सर। उसी चीज के तो वो पैसे लेता है क्योंकि इतना सारा माल इतने सारे सालों से वो संभाल के रखता है, उसको मेंटेन करता है, उसकी साफ सफाई करना, देखरेख करना। कुछ सिक्के चोरी हो जाते हैं, कुछ सिक्कों का रेट डाउन हो जाता है, तो वो सारी ऊंच नीच भी तो उसके साथ जुड़ी है। कितने सारे गवर्नमेंट के टैक्स भरना, लाइसेंस बनाना, रजिस्ट्रेशन कराना, वो सारी चीजें कोई नहीं सोचता है। जी सर। ना मैं दुकानदार नहीं हूँ और मैंने कोई बिजनेस भी नहीं किया, लेकिन मैं ये दुकानदार का दर्द मैं समझता हूँ कि दुकानदार जो है ना। सर
तो उसका क्या दर्द होता है ये कस्टमर कई बार नहीं समझ पाता। जी सर। तो आप ऐसा करिए कि सिक्कों को अलग अलग कर लीजिए और फिर इस तरीके से बेच सकते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे किसी बंदे के साथ 1 डीलिंग 2 डीलिंग 4 डीलिंग हो जाएगी, फिर आपको उससे आगे का रास्ता दिखेगा। जी सर। कि अब इसके आगे क्या करना है। आप यकीन मानो, मैं अभी मेरे सब्सक्राइबर से माल खरीदता हूँ, जी। तो हो सकता है आपसे भी मैं माल खरीदूं। जी सर। जी है ना, क्योंकि आप उस फील्ड में टाइम दे रहे हो, उसमें खोज कर रहे हो, तो आपको नए रास्ते मिलेंगे जो मुझे भी नहीं पता है। जी सर। तो मैं आपसे भी माल खरीद सकता हूँ, ऐसी बात थोड़ी है कि मैं नहीं खरीदूंगा। जी सर। जी क्योंकि मैं तो पता ही है कि रोज एक सिक्के से कम खरीदता ही नहीं हूँ। जिस दिन सिक्का नहीं खरीदता उस दिन खाना नहीं खाता हूँ रात का। जी सर। जी और ऐसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ है कि मैं बिना खाना खाए सोया हूँ। चाहे लॉकडाउन था फिर भी मैं खाना खा के ही सोता था। जी सर। सर मैं आप मतलब डेली सोने से पहले आपकी इन्हीं बातों को सोचता हूँ सर, कि आप बिना फोन पे बात किए और बिना सिक्का खरीदे खाना नहीं खाते हैं। हाँ। तो मैं भी सोचता हूँ कि सर उससे चल के मैं भी थोड़ा बहुत कुछ प्रयास करूँ। तो मुझे सर सिक्के खरीदने के सबसे बेटर आइडिया जो लगा सर जी, वो भंगार की दुकान है सर, मुझे सबसे बेटर आइडिया लगा। आप खरीदो भंगार की दुकान से, और जैसा मैंने बताया वैसा करो, और हमारी शुभकामनाएं हैं। खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो और अपने परिवार को अच्छे से पालो, और आपके सारे सपने पूरे हों, हमारी दुआ है। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और सर ये 1 रुपए के जो सिक्के हैं सर 1982 के कॉपर निकल के सर, इसमें ओनली 1982 का सिक्का मुझे नहीं मिला सर। तो वो बहुत रेयर इसीलिए तो है ना, 15,000 से 50-60 हजार तक कीमत इसीलिए जाती है ना, क्योंकि वो मिलता ही बहुत मुश्किल है। ये एक लोगों के पास सर 1 लाख रुपए के सिक्के हैं। वो बोल रहे थे कि मेरे जैसे सर मैं सबके दुकान पे जाके परचेज करता हूँ कि आपके पास पुराने सिक्के हैं कि नहीं है, हो तो दे दीजिए पैसा। तो लोग पूछते हैं क्या भाव है, तो मैं सर इन सिक्कों को 1982 से जो स्टार्ट होके 1991 तक के हैं सर, मेरे पास सारे सिक्के आ गए हैं। सारे सिक्के बस 1982 और 1991 का नोएडा मिंट का एक सिक्का केवल मिला है सर। 1991 नोएडा का एक सिक्का मिला है, बाकी लगभग सर सभी सिक्के हो गए हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो आपके पास ज्यादा हो तो उससे भी पाउच बना लो आप। जी सर, मेरे पास इसके भी ज्यादा सिक्के हैं, और एक जगह पे 1 लाख रुपए के सिक्के हैं वो सामने वाले के पास। उसने कहा मेरे पास 1 लाख रुपए का सिक्का है, तो हमने उससे कहा कि बताइए अगर आपको हम ले लेंगे, तो वो कहा कि आप कितना दोगे। तो हमने कहा अगर आपके पास 1 लाख रुपए के सिक्के हैं तो हम 1.5 लाख रुपए दे देंगे आपको। तो वो सर तैयार नहीं हुआ। तो हमने उससे कहा कि आप कानपुर पता कर लीजिए रेट, या गोरखपुर पता कर लीजिए। मैं आपको गोरखपुर का रेट बता रहा हूँ, कानपुर का रेट इससे बस थोड़ा सा, जैसे मैं आपको 1.5 रुपया दे रहा हूँ तो गोरखपुर का रेट 2.25 रुपया है। तो हमने उनसे व्यवसायिक भाषा में बात की। हमने कहा सर आप ही बताइए, अगर हम लेंगे तो सिक्कों को हम रखेंगे थोड़ी, हम भी 10 पैसा कमाने के लिए पेट के लिए करते हैं, आपसे लेंगे, ले जाएंगे, बेचेंगे, तो 10 रुपया नहीं बचेगा तो बताइए हम बिजनेस कैसे करेंगे। सही बात है। तो सामने वाले ने अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन हमने उनसे फिर ऑफर कर दिया कि चलिए ठीक है आप कानपुर का रेट हमसे ले लीजिएगा। ये सोच के हमने सर उनसे कानपुर का रेट बोल दिया कि हो सकता है उसमें सर मिंट छापेंगे। तो मिंट तो आज सिक्के कुछ मिल जाए। हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, उम्मीद करेंगे नहीं तो जैसे जी सर। तो हमने उनसे कहा कि 1 लाख के आप 2 लाख रुपए हमसे ले लीजिएगा। तो वो इसी दिसंबर में देने के लिए बोले थे सर। लेकिन आपके आशीर्वाद से सर हमने दूसरा व्यवसाय शुरू कर दिया, अपने पानी पूरी वाले बिजनेस को सर छोटे वाले भाई को हम दे ही दिए थे। तो सर थोड़ा हम खाली थे तो हमने दूसरा व्यवसाय शुरू कर लिया है। तो थोड़ा सा इस समय हम इन सिक्कों को समय नहीं दे पा रहे परचेज करने में। जो सिक्के में रखा हूँ उसको तो डेली देखता हूँ। आज ही मैंने सर स्टेनलेस स्टील के सिक्के के 50 पैसे को हमने सर कम से कम 2-3 हजार सिक्के खरीद के लाए हैं सर। तो उसको छांट छूट के सर रखे हैं। तो उसमें 1993 के सर मुझे ज्यादातर सर 1993 के सर ज्यादातर कलकत्ता मिंट मिलता है, मुंबई और हैदराबाद सर नहीं मिल रहा है ना, वो कम छपे ना। हाँ, कलकत्ता का तो मिला है मुझे, मेरा ख्याल है 10 सिक्के होंगे। तो आप करिए ऐसा, और जब आप अच्छे से करने लग जाओ तो फिर मेरे को एक बार बताना कैसा क्या रहा, आपका रिस्पांस कैसा है, ताकि दूसरे लोगों को भी मैं आपका उदाहरण देकर समझा सकूं। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था सर 1 सेकंड और, कि ये जो 2 रुपए के 1 रुपए का 1982 से जो सिक्के छपे हैं सर,
इसको 2 रुपए में ले लें तो मतलब कोई माइनस पॉइंट थोड़ी है सर, सही है। 2 रुपए में लेने पे ये समझ लो आपकी 2 रुपए में ही बिकेगा वो। जी सर, 2 रुपए में बिके, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मिंट हो सकता है कोई मिल जाए तो उस पे मुझे फायदा हो जाए कुछ। इसको करो आप अच्छे से, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को फोन लगाना। जी जब सर। भी फिर हुआ तो अपन बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको समझाया वैसे आप सारे सिक्कों को कलेक्शन करके उनके पाउच बना के फिर एग्जीबिशन में जरूर आना है ना। जी एग्जीबिशन में हम आएंगे सर, वेट कर रहे हैं सर। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। ठीक, नमस्ते सर। ओके, नमस्ते।